आदाब। स्ट्रेट लाइन में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि चिनाब डायरी हमने एक नया एपिसोड शुरू किया है स्ट्रेट लाइन में, और आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे सरपंच आपका नाम? फारूक अहमद जरगर। फारूक अहमद जरगर। तो अब हम जानने की कोशिश ये कर रहे हैं कि पंचायत लेवल के ऊपर किस तरीके से काम हो रहा है कोविड-19 को संभालने के लिए। ख़ास तौर पे कहा जाता है कि गाँवों में अगर गलती से कोरोना वायरस फैल गया तो इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। तो आज हम फारूक जी से ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरह लड़ रहे हैं कोरोना वायरस से। तो फारूक जी, आपसे मेरा पहला सवाल ये होगा कि बहुत सारे ऐसे मज़दूर हैं जो लद्दाख में, हिमाचल में, ख़ास तौर पे इस डोडा जो पहाड़ी इलाका है, यहाँ से जाते हैं मज़दूरी करने के लिए। क्या वहाँ से कुछ लोग जो आपके गाँवों के हों, वहाँ से आए हों, और उसके बाद उनको किस तरीके से यहाँ पे ख्याल रखा गया? एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या सारी सहूलतें उनको दी कि नहीं दी? मैं आपको थोड़ी सी अर्ज़ करूँ कि मुझे भद्रवाह से फ़ोन आया। वहाँ जो क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था, वहाँ से मुझे फ़ोन आया। उनको मीडिया का नंबर तो नहीं था, लेकिन मैंने उनको भद्रवाह मीडिया का नंबर दिया। उनके लिए उनके हिसाब से, मतलब उन मज़दूरों के हिसाब से उनके साथ बहुत ज़्यादती हो रही थी। उनके लिए खाने पीने का बंदोबस्त बहुत कम था। फिर मैंने भद्रवाह नासिर साहब हैं जो भद्रवाह ग्रुप में काम कर रहे हैं, उनके साथ मैंने बातचीत की। वो वहाँ गए तो फिर उन्होंने मज़दूरों का कहना है कि हमारा जो सिस्टम बना वो बहुत अच्छा वहाँ हुआ। जहाँ तक मैं आपको यहाँ की बात करूँ, हमारे लोग जो बाहर थे, मेरी पंचायत के लोग, वो जब कोरोना उधर से लाए और क्वारंटाइन सेंटर उनको डोडा में ही डाला गया, और जो कुछ पंचायत त्रोन और शांगड़ू के हैं उनको भद्रवाह भेजा गया। जो हमारा क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया यहाँ, उसका लाभ हमारी पंचायत के लोगों को नहीं मिला, उनको कोई भी लाभ नहीं। और मेरे हिसाब से बाकी जगहों से हमारा क्वारंटाइन सेंटर जो बनाया गया है, इसमें खाने पीने का बंदोबस्त बहुत अच्छा तरीका है, और हम उसको खुद भी वॉच कर रहे हैं। बहुत अच्छा निज़ाम है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मैं आपको इतना बताऊं कि हमारी पंचायत में अभी तक हमने कोई भी यहाँ डिस्ट्रिक्ट अफसर नहीं मिला, ना हमसे कोई राब्ता हुआ, ना हमारे इलाके की बातचीत हुई। अलबत्ता मैंने तहसीलदार साहब को, जो उसका इंचार्ज जो एक दूसरा साहब बनाया है, जो जितने भी लोग बाहर हैं मज़दूर यहाँ के, उनका वो एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे ही तैयार रखा है एक आदमी। तो उन्होंने, उनके पास मैंने लिस्ट भेजी कि हमारे इलाके के लोग कितने बाहर हैं, वो मैंने लिस्ट भेज दी थी। तो उसके हिसाब से हमारे लोग रफ्ता रफ्ता वापस आ रहे हैं। लेकिन फिर भी जो फैमिलीज़ अभी हमारी कुछ कश्मीर में रुकी हुई हैं, वो ये हैं यहाँ के लोग, और हम कोशिश कर रहे हैं। कभी आप डीसी साहब के पास गए, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए कोई अपनी अर्ज़ लेके, और वो अर्ज़ जो है वो ना तो सुनी गई और बिल्कुल नागवार हुई उनसे? पहले मैं आपको बोलूं कि राशन का मसला था। यहाँ जो फ्री राशन का ऐलान किया गया, पहली दफ़ा मुझे TSO डोडा ने फ़ोन किया कि राशन कम आ रहा है, लिहाजा आप मेहरबानी करके लोगों से रब्ता करें, उनको 1-1 केजी 2-2 केजी कम करें। तो हमने वैसे ही किया। हमने सोचा कि चलो फ्री का राशन आ रहा है, अगर मैं इसको बंद कराऊं, अगर मैं शोर करूं, तो हो सकता है मेरे गरीब आवाम पे यह नुकसान पहुंचे। तो मैंने बोला कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको 40 केजी मिलता है उसको अगर 38 केजी मिले तो चलो कोई बात नहीं है। आज 2-2 महीने का राशन आया है। तो फिर वही बात हो रही है कि आज भी जहाँ कि मैंने बाकी जगहों पे पता किया, मुझे भद्रवाह से मैसेज आया, बाकी जगहों से मैसेज आया कि बाकी जगहों पे राशन नहीं काटा जा रहा है। तो मेरी पंचायत में हर इंसान, हर गरीब से 2-2 केजी। फारूक जी, ये मुझे समझना है कि राशन कटता कैसे है, बिकॉज मेरे हिसाब से जहाँ तक है कि एक फैमिली को पर मेंबर के हिसाब से राशन बांटा जाता है, वो जो सरकार की तरफ से जो रूल है। तो ये मतलब काटने का क्या मसला है? बिकॉज ये पहले भी हमारे पास बात आई है कि स्टोर का जो स्टोर कीपर जो होता है, गवर्नमेंट स्टोर कीपर जो होता है, वो राशन काट लेता है या तो उससे कुछ पैसा मांग लेता है। ये मुझे आप फारूक साहब समझाएंगे राशन काटते कैसे हैं? जैसे कि मैं आपको बताऊं, डोडा का मतलब जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है हमारी, उनका कहना है कि पर राशन कार्ड जो जितने भी आदमी राशन कार्ड में हैं, हर राशन कार्ड में अगर 10 आदमी हैं तो 5 केजी के हिसाब से उनको राशन मिलेगा। लेकिन 5 केजी के हिसाब से अगर 50 केजी उन 10 आदमियों का बन रहा है, उसमें 2 केजी राशन कट जा रहा है और 48 ही केजी मिल रहा है। तो हम इसमें खुद अफसोस की बात करते हैं कि भाई ये क्यों काटा जा रहा है। नहीं, ये गवर्नमेंट की तरफ से काटा जा रहा है कि यहाँ वो डिपो वाला काट रहा है? सर, जब TSO डोडा बोल रहा है, मैंने अपने डीलर से भी रब्ता किया, वो बोलता मैं राशन ही नहीं उठा रहा था।
वो राशन कट हो रहा है। अब कहीं 8 क्विंटल शार्ट था, 1.5 क्विंटल 1300 दे रहा है, 1.5 क्विंटल वो स्टोर कीपर दे रहा है। राशन कार्ड पे क्या लिखा जा रहा है? बिकॉज राशन कार्ड पे आज के ज़माने में क्या होता है कि उस पर लिखा जाता है कि भाई जो बंदा राशन लेता है कितना केजी उसने लिया है। तो क्या राशन कार्ड पे वो 50 केजी लिखा जा रहा है और जो दिया जा रहा है वो 48 केजी दिया जा रहा है? मतलब ऐसा पूछ रहा हूँ। नहीं, बराबर लिखा जा रहा है। अगर उनको 50 केजी बन रहा है तो अगर 48 मिल रहा है तो उस पर 50 केजी लिखा जा रहा है। और 150 बोल रहा है उसको शार्टेज है जी, 8 क्विंटल शार्ट था, 3 क्विंटल हमने दिया। अभी तक आपने मतलब ये जो सरकारी राशन है ये कितनी फैमिलियों को अभी तक इसी तरीके से मिला है यहाँ? मेरे कम से कम 360 की 400 करीब राशन कार्ड है मेरे इस पंचायत में। मेरी इस जो हमारा डीलर है इसके पास कुछ बाहर की पंचायतें भी हैं इसके पास, लेकिन इस डीलर के पास 400 करीब राशन कार्ड हैं। लेकिन आप अंदाज़ा करें कि अगर पर आदमी 2 केजी या पर राशन कार्ड 2 केजी मतलब उसमें कम देंगे तो आप खुद अंदाज़ा करें, अगर 400 राशन कार्ड है 2 केजी कम हुआ तो। मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी तक कितने लोगों को राशन दिया गया है? नहीं, राशन तो पिछले जो 1 महीने का आया था वो तो हमने पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो उसमें भी इसी तरीके से 2-2, 3-3 केजी कम कर दिया इन्होंने? हाँ, बराबर उसमें कम हुआ। तो लोग मतलब क्योंकि आप तो सरपंच है, मैं ये कहूँगा कि एक एमएलए जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज होता है, तो मेरे लिए आप एमएलए हैं इस पंचायत के, तो क्या आपने ये इशू जो है रेज किया टीएसओ या डीसी साहब तक वो पहुँचाया ये इशू? सर हमने टीएसओ तक ये बात पहुंचाई और टीएसओ ने भी यही बोला कि ये मुफ्त का राशन है, इसको ऊपर से ही डोज पड़ता है नीचे तक। अच्छा, इसके अलावा जो लोगों को मुश्किलात अभी सबसे ज़्यादा मतलब हो रही है वो ये है कि बच्चों की तालीम, क्योंकि गाँव के बच्चे हैं इनको सिटी में जाके पढ़ना पड़ता है, और गाँव में जो स्कूल भी होते हैं उसमें गवर्नमेंट टीचर जो होते हैं वो किस तरीके से आज काम कर रहे हैं वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ सरपंच होने के नाते, क्योंकि आप उस कमेटी के मेंबर भी होते हैं, उस स्कूल की कमेटी के मेंबर भी होते हैं, तो वहाँ किस तरह का काम हो रहा है? पहले तो कुछ नहीं था, आज 5-10 दिन से सुन रहे हैं हम मुझे वो हेडमास्टर साहब भी मिले, उन्होंने बोला, वो रेवाड़ा पंचायत के भी हेडमास्टर साहब मिले, उन्होंने बोला कि आज से हमने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दिया है कुछ क्लासों को। इतना नहीं, मैंने उसको पूछा कि आप कायदे से ही पढ़ा रहे हैं 10th तक या अपर क्लासों को भी, बल्कि उसको मैंने ये पूछा कि उसने बोला कि ऑनलाइन हमने पढ़ाना शुरू कर दिया। जो आपके नरेगा है, मनरेगा है, जो स्कीम है गवर्नमेंट ने, ख़ास तौर पे जो गाँव के लोग हैं वो उसी पे निर्भर होते हैं, जितने भी लोग वहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्ड और अनस्किल्ड ही होते हैं लेबर वहाँ पे, तो उसमें किस तरीके का काम हो रहा है? क्योंकि डीसी साहब ने भी कहा कि भाई हम जो हैं वो जो कॉन्ट्रैक्ट है, कहीं रास्ता बन रहा है गवर्नमेंट का तो वो भी शुरू कर दिया गया है, उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी है, और मनरेगा की पेमेंटें भी हम अब छोड़ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता छोड़ रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या, आपकी पंचायत में क्या स्टेटस है? देखो, प्लान के हिसाब से मेरे काम जो हैं वो पूरे उठ गए हैं। पिछला जो हमारा प्लान था, लेकिन वो मार्च में क्लोज हुआ है, लेकिन मार्च जो में क्लोज हुआ है तो मेरी उसमें भी 70-80 लाख पेमेंट अभी तक बैलेंस है। सिक्योरिटी की तो बात ही नहीं है, अभी अनसिक्योर्ड पेमेंट नहीं पड़ी है। और आज गवर्नमेंट हमें बार बार ये दावा दे रही थी कि भाई आप प्लान उठाओ, लेकिन अभी तक जो नया प्लान है, मार्च ख़त्म हो चुका, अप्रैल मई आ रहा है आगे, तो लेकिन हमारा कोई भी प्लान अभी तक नया स्टार्ट नहीं हुआ है, तो ना उसकी कोई डिमांड लगी है, ना हमारे कोई एस्टिमेट बने हैं। अभी मैं कल ही वीडियो के पास के बैठा था, वीडियो साहब को मैंने पूछा, उसने बोला कि हमने बोल दिया है वो उसके एस्टिमेट जल्दी तैयार हो जाएंगे तो उसके बाद आप नई डिमांडें लगाएं। और पेमेंट के बारे में भी उनसे मैंने रब्ता किया, उन्होंने बोला कि 2-4 दिन में पेमेंट आ रही है और अनस्किल्ड जो पेमेंट है वो जल्दी ही पे जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, और जो इनकी मुश्किलात हैं, जो मैं हैरान हूँ इस बात के ऊपर, टीएसओ साहब जो हैं जो राशन को डील करते हैं, वो इस तरह की खबरें सिर्फ इसी पंचायत से नहीं आ रही हैं, डोडा से भी हमें खबरें आ रही हैं, तहसील डोडा से भी खबरें आ रही हैं कि 5-5 केजी 4-4 केजी कम किया जा रहा है। या तो गवर्नमेंट इसमें क्लियर नोट होकर आए सामने कि ये मसला क्या है, यहाँ इस मसले को हल किया जाए। एडमिनिस्ट्रेशन को भी चाहिए, इनकी जितनी भी ग्रीवेंसेज हैं वो शायद कोविड सेंटर जो अपने क्वारंटाइन सेंटर खोला हुआ है, उन क्वारंटाइन सेंटर में उन्हीं लोगों को लाया जाए जो उनके पेरिफेरल गाँवों में या पेरिफेरल एरियाज़ में रहते हैं। ऐसा ना हो कि यहाँ के जो मज़दूर को है वो आप गुंदो भेज रहे हैं यहाँ से 40 किलोमीटर दूर, और फिर वापस गुंदो से वापस ला रहे हैं। एक तो गवर्नमेंट का खर्चा उससे बढ़ रहा है और उसके बाद उनकी केयर भी बढ़ रही है। तो इसलिए आज दीजिए इजाज़त, इस चुनाव डायरी में आगे भी मुलाकात आपसे करवाते रहेंगे हम लोगों की, और उनकी मुश्किलातों को आपके सामने लाया करेंगे। शब खैर।